अरे यार, कुछ लोग कैसी अजीब सी बातें करते हैं। क्यों, क्या हुआ? एक बच्चे के फादर की कंप्लेंट थी कि उनका बच्चा ठीक ग्रो नहीं कर रहा है। उनका कहना था कि बर्थ के बाद पहले साल तो बच्चे का वेट अच्छे से बढ़ा, लेकिन उसके बाद के 2 साल वेट गेन लगातार स्लो होता जा रहा है। काफ़ी समझाया कि ये नॉर्मल पैटर्न है, लेकिन वो साहब कन्विंस ही नहीं हुए। लगता है कि वो स्टॉक एक्सचेंज में काम करते होंगे। उनको बताना पड़ेगा कि बच्चों की ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स की तरह हर साल पिछली बार से ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं होती है। यार चिरपी, एक बात बता, तेरी ऐसी कौन सी सोच थी जो डॉक्टर बनने के बाद बिल्कुल बदल गई? बोले तो सबसे बड़ी रियलाइजेशन। गुड क्वेश्चन। पहले मैंने किसी भी बीमारी को कभी सीरियसली नहीं लिया। मुझे लगता था कि कोई भी बीमारी हो, डॉक्टर से दवाई लो तो ठीक हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर बनने के बाद पता चला कि बीमारी तो एक माइटी नेचुरल ट्रूथ है और डॉक्टरी इलाज सिर्फ एक इंसानी कोशिश। कोई भी छोटी सी बीमारी कभी भी बड़ी बनकर खतरा पैदा कर सकती है। डॉक्टर आपके साथ मिलकर कोशिश जरूर कर सकते हैं। बीमारी बिगड़ने का रिस्क तो बना रह सकता है, मगर अफसोस ज्यादातर लोग ये नहीं समझते। सही कहा, बीमारी के साथ आए रिस्क को सब हल्के में लेते हैं, लेकिन ये सब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। अरे, आप तो फेमस सेलिब्रिटी पीडियाट्रिशियन डॉक्टर चर्पी किड डॉग है ना? मैं आपका फैन हूं और आपके सारे वीडियोस देखता हूं। थैंक यू फॉर अप्रिशिएशन एंड सपोर्ट। मैडम, अब आप मिल ही गई हैं तो मेरी एक मेडिकल क्वेरी का आंसर ही कर दीजिए। सर, होप यू अंडरस्टैंड, मैं ऑफ ड्यूटी समय में मेडिकल एडवाइस देने को अनप्रोफेशनल एक्ट मानती हूँ। हाँ, क्वेरी का एजुकेशनल एस्पेक्ट जरूर डिस्कस कर सकते हैं। जी, मेरे 3 साल के पोते को कभी कभी छींक और खांसी आ जाती है। ये ही कोई 2-3 दिन में एक बार, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा क्यों? ये भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। छींक और खांसी हमारी सांस के रास्तों की रक्षा के लिए जोरदार नेचुरल रिफ्लेक्सेस हैं। सांस के रास्तों में किसी भी तरह की इरिटेशन महसूस होने पर कभी कभी इनका आना नॉर्मल है और स्वस्थ शरीर की निशानी है। क्या आप जानते हैं बच्चे के पैदा होते ही उसका इमीडिएटली रोना आवश्यक क्यों होता है? दरअसल जन्म से पहले बच्चे के फेफड़े काम नहीं करते। बच्चा सांस तो नहीं ले सकता और माँ ही बच्चे को प्लेसेंटा के रास्ते ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। जन्म के समय बाहर आते ही बच्चे को माँ से ऑक्सीजन सप्लाई तुरंत रुकने पर सांस के लिए अपने फेफड़ों को एक्टिवेट करना होता है। फेफड़ों के फूलाने के लिए ये जरूरी है कि बच्चा झट से दम लगाकर रोए, जैसे कि एक गीले पिचके हुए गुब्बारे को फुलाने में जोर लगता है। पहली बार अच्छे से फूलने के बाद ये नॉर्मली काम करने लगते हैं। रोने में देरी का मतलब कि शरीर को उतनी देर तक ऑक्सीजन की कमी से डैमेज। जानते हैं इस रोने में कितनी देर बच्चा सह सकता है? अपना सांस रोक कर देखिए, जब तक रोक पाएं, लगभग बस उतनी देर तक। अरे यार, आजकल घर से बाहर निकलते ही खांसी और छींकें आने लगती हैं और आंखों में भी जलन जैसे लगती है। हवा में PM 2.5 बढ़ा हुआ है ना, इसलिए। ये PM 2.5 क्या बला है भाई? PM 2.5 हवा में मौजूद धूल धुएं के कण हैं, जो कि अपने छोटे माप के कारण हमारे सांस के रास्तों में दूर तक जाकर उन्हें इरिटेट करते हैं, जिसके कारण ये सब लक्षण आते हैं। इससे बचाव के लिए कुछ कदम लेने होंगे, जिनके बारे में मैंने विस्तार से इस वीडियो में बताया है, जरूर देखना।